हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको कुछ आमदीद है। लास्ट टाइम पे हमने सेट के बारे में पढ़ा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ी थी। आज हम जो है टेबुलर फॉर्म को चेक कर लेते हैं। और टेबुलर फॉर्म से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एक एक्टिविटी भी दिखा दूं कि ये देखें, नंबर में ये लिखा हुआ है और हमने इसका आंसर इंग्लिश में देना है, तो ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो अगर आप इसकी इंग्लिश लिख लेंगे तो जैसे ये है AEIOU, तो ये किसका लेटर यूज़ होते हैं या कहाँ पर ये वर्ड यूज़ होते हैं, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में ये यूज़ होते हैं। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिखाया था 0 1 2 3 4 0 से शुरू हो रहा, तो ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से आप इसको फिल करें ताकि आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इंग्लिश में लिखने को कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म का भी आपको यहाँ पर इस पेज नंबर 2 पर बुक की क्लास 7 की बुक की पेज नंबर 2 पर आपको नज़र आ रहा है कि टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग सेट विच हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। तो इंग्लिश को अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, टेबुलर फॉर्म। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है 1, यानी ये इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमने क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द सम मोर एग्जांपल ऑफ द सेट इन द टेबुलर फॉर्म। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में। जो येलो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये टेबुलर फॉर्म है और इसके नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है। फिर सेकंड है, ये सेकंड देखें टेबुलर फॉर्म है और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर हम पहले को चेक करें 1 2 3 4 5, तो क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर हम इस शेप को चेक करें तो सेट ऑफ 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। तो अगर हम थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म गिवन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है तो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो यानी ये इसकी टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन गई। और अगर हम इसकी फोर्थ को क्वेश्चन एग्जाम्पल को चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेबुलर फॉर्म दी हुई है, तो इट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आज हमने जो है इसमें देख लिया है कि टेबुलर को डिस्क्रिप्टिव में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो इसकी हमने एग्जांपल चेक की है। तो इसी तरीके से आई होप कि आपको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए ये एक्सरसाइज आ गई 1.1 और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये टेबुलर में दिया हुआ है या डिस्क्रिप्टिव में। 100% ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी हमने इसकी इंग्लिश लिखनी है। तो चले हम इसको आपको दिखा देते हैं कि कैसे लिखना है। मेरे पास एक बुक है और उस बुक में लिखा हुआ है, मैं टाइम सेव करने के लिए पहले से ही आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये जो ज़्यादा बोल्ड हुआ है ये क्वेश्चन है और जो इसके बारे में लिखा हुआ है वो इसका आंसर है। जैसे नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। सेकंड 2 4 6 8, द सेट ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर। 1 2 5 10, द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 10। 2 3 5 11, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। एंड 0 1 2 3 1 2 4 5, यानी ये आपको याद रखना है कि 0 से कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होती है तो वो होल नंबर में आती है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर 5 10 15 20 25। तो ये क्योंकि 5 के टेबल में आ रहा है तो हम ये कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो इसके बाद है 3 6 9 12, तो ये सारे कौन से टेबल में आ रहे हैं, द सेट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो इस तरीके से हमने टेबुलर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज किया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने रजिस्टर या कॉपी पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बुक में है, वो ये है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो अब हमने ये सारे जितने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन आ रहे हैं।
इन सब की हमने फॉर्म बनानी है, टैबुलर फॉर्म में जाना है, डिस्क्रिप्टिव से टैबुलर में। तो अब आप फिर उसी बुक में देखिए कि यहाँ पर ये सॉल्व हुआ है। आप इसको आराम से क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर यहाँ पे आप टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए में सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, तो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का लिख दें 1 2 3 4 5 6 7। फिर लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव इवन नंबर मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे प्लस के नंबर वो जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 ये 7 पॉजिटिव इवन नंबर हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2, तो ऐसे नंबर जो -4 से बड़े हों और 2 से छोटे हो। तो -4 से बड़ा -3 -2 -1 0 एंड 1, तो ये इसका टैबुलर फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ 8 सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज इन वर्ड पाकिस्तान। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पाकिस्तान के कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? PAKISTAN। सेट ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीप्लाई ऑफ 2, तो 2 के टेबल में 10 तक जो मल्टीप्लाई आते हैं वो लिख दें 2 4 6 8 5 12 14 16 18 एंड 20। 5 एक्चुअली बाय मिस्टेक आया है, हम देखते हैं 2 4 6 8 5 नहीं है इसमें, यहाँ पर 10 आएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो आप देखिए 10 प्राइम नंबर कैसे बनेंगे, 2 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 15, तो जो 15 के टेबल में कौन कौन से फैक्टर बनते हैं 1 3 5 और 15 का। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो है आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे हमारा टॉपिक होगा सेट बिल्डर फॉर्म और हम उसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होंगे। अपना काम साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें और मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।